हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा गया आपका सेट 2 का एग्ज़ाम, मुझे ज़रूर बताएं। मेरे सैम्पल पेपर से आपको हेल्प मिली या नहीं ये भी बताएं। और अगर हेल्प मिली और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स तक मेरे लेक्चर ज़रूर शेयर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेट 2 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। 60 मिनट्स का आपका पेपर था, 20 नंबर का था। वही 10 प्रश्न 1-1 अंक के, 2 प्रश्न 2 नंबर के और 13वां और 14वां 3-3 नंबर के थे। सेम इंस्ट्रक्शंस हमारी इंग्लिश में थी। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। 1 से 5 तक सही उत्तर चुनने हैं। 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात का मैंने भी दिया था क्वेश्चन और मैंने कहा था कि समान इकाई में बदलना है। तो ये तो हो गए 50 पैसे, ठीक है। और नीचे है 5 रुपये। 1 रुपये में बच्चे 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 500 पैसे हो जाएंगे। दोनों को एक ही में बदलना था। अब 50 एकम 50 होता है और 50 ढाई 500 होता है, तो ये 1/10 यानी कि 1:10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इस पे टिक लगा दो। दूसरे प्रश्न पर आ जाओ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -4p एंड 7p। -4p और +7p को गुणा करो। तो एक तो रकम जमा की और एक घटा की, तो आंसर नेगेटिव आएगा। 4 7 जा 28 होता है। p को करोगे तो p² -28p² आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देख लीजिए ये रहा। आगे है 3 की पावर -2 का मान ज्ञात करो। ऋणात्मक घात मैंने क्या बताया था कि बट अगर ऊपर ऋणात्मक है तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। क्योंकि 3 की घात -2 ऊपर है तो इसको 1 के नीचे ले आओ तो 3 की घात 2 हो जाएगी। न्यूमरेटर में 1 रहेगा। 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3 और 1/9 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। घनाभ का उदाहरण सबसे बेस्ट होता है ईंट। तो ईंट के 6 फलक होते हैं। 3x की 2 जमा 5x जमा 4 में x का गुणांक, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है? जमा का 5, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये 5 प्रश्न MCQ थे। छठा हमारा सत्य असत्य है। घनाभ का आयतन 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई असत्य है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का सूत्र लिखो। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, वो बहुत सिंपल है। वो होता है चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा दें, चक्रवर्ती मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूं तो मेरा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अगर चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला पूछता तो P × 1 + R/100 की पावर टाइम। P फॉर प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम। तो ये था चक्रवर्ती ब्याज निकालने का सूत्र। आगे चलो। 3.02 × 10 की घात 6 को सामान्य रूप में व्यक्त करो। तो 3.02 का मतलब है 302, ठीक है। 3.02 का मतलब है 302 और नीचे कितना आ जाएगा? 100। और ये 10 की घात 6 और साथ में है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 302 को 10,000 से गुणा करोगे तो 302 के पीछे 4 जीरो लगकर ये आपका सामान्य रूप आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख 20,000 आपका उत्तर आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 9वें प्रश्न पर आ जाओ। सोहन ने कुछ कपड़े 50% छूट पर खरीदे और मोहन ने कुछ कपड़े 30% जमा 20% छूट पर खरीदे। तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। पहले सोहन का हिसाब लगाओ। 100 रुपये का कपड़ा था, 50% यानी 50 रुपये की छूट हो गई। तो उसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो वो कपड़ा उसको 50 रुपये में पड़ा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मोहन ने 100 रुपये का कपड़ा था, पहले उस पर 30% की छूट मिली, यानी 30 रुपये कम कर दिए दुकानदार ने, तो 70 रुपये का हो गया वो। अब इस 70 पर फिर से 20% की छूट है, यानी 70 का 20% यानी 70 × 20/100
कट गई 2 जीरो, यानी 14 रुपये और कम हो गए। तो 70 में से 14 कम हुए तो वो कपड़ा 56 रुपये का मोहन को पड़ा। तो क्या दोनों को बराबर रुपयों में पड़ा? तो बिल्कुल नहीं पड़ा। तो यह असत्य है, नहीं है ऐसा। ठीक है, समझ भाई। एक तो एक ही बार में 50% की छूट मिले तो वो ज़्यादा होगी। एक बार में यूँ कि पहले 30% की छूट कर दूंगा, जो पैसा बचेगा उसका भी हम 20%, तो ये गलत है, ये बराबर नहीं है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, तो ये बिल्कुल सही है। 11वें प्रश्न पर आ जाओ। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और आयतन 900 घन सेंटीमीटर हो। मान लिया घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। तो घनाभ का जो आधार होता है वो एक आयत होता है जिसकी लंबाई l होती है और चौड़ाई b। तो उस आधार का जो क्षेत्रफल है वो l गुणा b आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ये नीचे वाला आधार है तो इसका क्षेत्रफल LB आ जाएगा और उस LB का मान 180 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है LBH और आयतन 900 दे रखा है, तो बराबर है 900। LB का मान 180 दे रखा है, तो 180H बराबर है 900। H को यहीं रखो, बीजगणित लगाओ, 900 को राइट में रखो और 180 को उस तरफ ले जाओ। 0 से 0 कट गई, 18 पंजे 90, तो H का मान 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक तो है ये तरीका, और एक तरीका और है, मैं एक बार इरेजर यूज करके थोड़ा सा इसको साफ कर देती हूँ। बिल्कुल अगर डायरेक्ट करना हो तो अगर हम आयतन को आधार के क्षेत्रफल से भाग कर दें तो भी ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से कि जो आयतन होता है किसी भी घनाभ का बेटा जो आयतन होता है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल होता है। तो अगर मैं आयतन को LB से भाग कर दूं तो H आ जाएगा। आयतन 900 है, आधार का क्षेत्रफल 180 है, तो जब मैं 900 को 180 से भाग करूंगी तो 18 पंजे 90, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। बहुत आसान पेपर दिया हुआ है, 2 नंबर का है ये भी। 2/3xy और -9/10x की 2y की 2 का गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणा लगा के -9/10x की घात 2 y की घात 2 हल करना। ये 2 बन रहा है, ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस पर थोड़ा पेन चलाने में हमें दिक्कत आती है। देखो फिर लिख देती हूँ, +2/3xy गुणा -9/10x की घात 2 और बच्चे y की घात 2। ये प्लस का और ये माइनस का, तो पूरा उत्तर माइनस का आएगा। 2/3 को तो 9/10 से गुणा कर दो, ये x है और ये x की घात 2 है। जब किसी भी एक ही आधार वाली संख्याओं को गुणा किया जाता है तो घात जुड़ जाती है, तो x की घात 1 यहाँ और 2 यहाँ है, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर कलर बदलूं तो y यहाँ है और y की 2 यहाँ है, तो ये y की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऊपर 1 और 3 आ गया, यानी कि 3 एकम 3 और नीचे 5 आ गया। तो ये बन गया माइनस का, 1 मिनट इसको थोड़ा साफ करके लिखती हूँ, माइनस का 3/5 और x की 3 y की 3, यहाँ लिख देती हूँ, बल्कि माइनस का 3/5 x की घात 3 और y की घात 3, और ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात? भाई संख्या को संख्या से कर दिया, x वाले को x वाले से और y वाले को y वाले से। 13वां देखो, इस तरह का मैंने भी दिया था प्रश्न आपको, देखो ये तो बाई चांस सेम ही आ गया। यदि एक रेडियो का मूल्य 13,000 रुपये है और इस पर 5% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, रेडियो मेरा टेलीविजन का था भाई, है ना, बिक्री कर कितना था? 12 था। यदि रवि उसको खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। तो पूरा डिटेल में आपने लिख के आना था। 3 नंबर का प्रश्न है।
रेडियो का मूल्य 13,000 रुपये। बिक्री कर का मतलब जो पैसा उससे एक्स्ट्रा वसूला जाएगा, तो वो जितनी रेडियो की कीमत है उसका 5%, यानी 13,000 पे 5%। भैया हम फालतू लेंगे, दुकानदार उसको ऐसे बोला। तो का की जगह गुणा 5, सारे के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 जीरो जीरो, 5 3 15, 5 एकम 5 और 1 6, 650 रुपये बिक्री कर लगेगा। तो जो 13,000 का रेडियो था उस पर रवि को 650 रुपये और देने पड़ेंगे, और वो रेडियो के लिए जो पैसा वो भुगतान करेगा वो 13,650 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वें के 2 भाग हैं, ये वाला ज़्यादा आसान है। 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0। 2 की घात 0 1 होता है, 3 की घात 0 1 होता है, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अब इसके दूसरे भाग पर आ जाओ। 3 की घात 0 1 होगा, 4 की घात 1 4 होगा, 5 की घात 0 1, 4 और 1 5 और 1 6 उत्तर आ जाएगा। इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकते। 3 नंबर में इतना, ये 1 नंबर के प्रश्न हैं, ये 1 1 नंबर के, दोनों मिलके 1 के हैं मेरे हिसाब से। और अब ये लास्ट में आपकी पजल आ जाती है। दी गई पजल को हल करें। ऐसा ही सेम लगभग 7th में आया हुआ था पजल। 1 से 5 तक किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं को आकृति के आयाम, आयाम का मतलब किसी को आकृति की लंबाई ले लो, चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, मतलब 1 से लेकर 5 तक में से कोई 3 नंबर तो तुमने उठाने हैं। उन नंबर को कहीं त्रिभुज की भुजा लेना है, कहीं वर्ग की भुजा लेना है, कहीं घनाभ की लंबाई चौड़ाई लेना है, और फिर इन खानों को तुमने भरना है। ये सारा यहाँ बता रहा है कि पहली पंक्ति के पहले कक्ष में ये वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ घनाभ बना हुआ है, यहाँ बेलन बना हुआ है। ठीक है, तो जो 3 संख्याएं हम लेंगे वो बच्चे होंगी 2 4 और 5। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मेरी बात सुनो। इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं फिर भी अलग से बना रही हूँ। ऐसे ये बॉक्स बने हुए हैं अलग से, गाढ़े डार्क ब्लैक कलर में। तो ये अकेला बॉक्स है, इसके अंदर वर्ग बन रहा है, वर्ग के ऊपर 8 लिख रहा है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 2 हो जाएगी वर्ग की भुजा, और वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो जो परिमाप है 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो वो मेरा 8 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर करके फिर मैं अच्छे से बताती हूँ। मैं ले रही हूँ 2 को, 4 को और 5 को, और इस खाने में मैंने 2 लिख दिया कि 2 भैया इस वर्ग की ये भुजा है, और इस वर्ग का जो परिमाप आएगा ना वो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। भर गया ये खाना। अब एक रो में एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए। जब इस लाइन में 2 आ चुका है तो अब इस लाइन में 2 नहीं आएगा, 4 और 5 आएंगे। तो मैं 5 यहाँ लिख रही हूँ और 4 यहाँ। अगर मैं 4 आगे लिखती हूँ 5 पीछे लिखती हूँ तो बाद में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये पूरा 2 खाने मिलकर एक रिजल्ट बनाएंगे कि यहाँ 10 आना चाहिए। 10 क्या आना चाहिए कि ये जो नीले रंग का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका आधार को 5 ले लो और ऊंचाई को 4 ले लो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आ गया मेरा उत्तर 10 आ गया ना। एक बार इसको इरेज कर देते हैं साइड वाले स्क्रीन को, साथ साथ अपना भाई लॉजिक को पकड़ना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं साथ साथ में, है कि भाई मैंने यहाँ 5 ली, त्रिभुज का आधार मैंने 5 ले लिया, ऊंचाई 4 ले ली, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 आ गया। हो गया। अब आ जाओ अब आ जाओ, कहाँ आए, इस पर आ जाओ। पहले इस पर आ जाओ। 16 पाई लिखा हुआ है, बेलन है, तो भाई बेलन का जो है ये 2 इसमें 2 विमाएँ होती है, एक तो बेलन की ऊंचाई होती है और एक बेलन की त्रिज्या। उत्तर आना चाहिए 16 पाई। बेलन के किस फार्मूले में पाई आता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें पाई आता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं त्रिज्या को 2 ले लूं और ऊंचाई को 4 ले लूं, ध्यान से सुनना, त्रिज्या को 2 ले लूं और ऊंचाई को 4 ले लूं, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो बन जाएगा 2 पाई आर की जगह 2, एच की जगह 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 पाई, और मेरा उत्तर भी 16 पाई ही होना चाहिए था इन दोनों खानों का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बस यही समझना है।
अरे ये तो मुझे इरेजर चूज करना था कि हमें कौन सी तो संख्याएं चूज करनी, संख्या कैसे ली। वैसे तो मैं ये पजल 7वीं में करवा चुकी हूँ इसलिए मुझे याद था, लेकिन आप ये देखो कि आपके उत्तर में 10 आ रहा है तो 10 कब आता है, बहुत सोच समझ के लेनी है ये संख्याएं भी। भाई मेरे उत्तर में यहाँ 10 आ रहा था ना, तो 10 तो कब आएगा, जब मैं 2 और 5 की गुणा करूंगी। तो 2 और 5 तो मेरे को लेने थे, 1 से 5 तक की संख्याओं में 2 और 5 तो मेरे को लेने ही थे, क्योंकि 10 तभी आएगा। और अब उत्तर में 8 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो वहां से मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे 4 भी लेना है। अब मेरी पजल भर चुकी है। कैसे भर चुकी है सुनो, कुछ मत करो तुम, ये जो पूरा खाना है ये वाला, ये जो वर्टिकल रो है, इसमें एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए। तो 4 आ गया, 2 आ गया, तो 5 बच गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये वाला खाना ले लो, ये वाला जिस पे मैंने अभी एरो लगाया, तो 5 आ गया, 4 आ गया, तो 2 आना चाहिए, हो गया। अब ये वाला खाना ले लो, इसमें 2 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ 4 आना चाहिए। वैसे भी सुनो, ये कलर इसके लिए मैं अलग चूज करना चाहूँगी, हरा कलर लेकर मैं बताती हूँ कि ये तीनों मिलकर एक डार्क बॉक्स बना रहे हैं, जिनमें ये घनाभ है। तो घनाभ की लंबाई 4 ले ली, चौड़ाई 2 ले ली, ऊंचाई 5 ले ली। तो घनाभ का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, 4 गुणा, यहाँ दिख नहीं रहा ना, ये 4 गुणा 2 गुणा 5, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, और मेरा उत्तर भी 40 आना चाहिए था। और अब इस कॉलम पे आ जाओ तो 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। सभी रो में एक संख्या एक ही बार आ रही है। ये जो कॉर्नर में हमें टारगेट वैल्यू दी गई होती है, इसको हमने पूरा कर दिया है। इन संख्याओं को कहीं मैंने त्रिभुज की भुजा ली है, ऊंचाई ली है, 2 को मैंने वर्ग की भुजा लिया है, 4, 2 और 5 को घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर हमने ये पजल पूरी कर दी है। तो मैं होप करती हूँ कि ये पूरा पेपर आपको समझ आया होगा। समझ आए, लेक्चर पसंद आए तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आपने इसको एक इंस्ट्रक्शन दे के इनको पढ़ लेना। तो लेक्चर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।